फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लासेस और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। जो कि है आपके फ़िज़िकल के बारे में। बहुत स्टूडेंट को डाउट रहता है कि फ़िज़िकल में क्या कुछ होता है, कितने स्टूडेंट आउट किए जाते हैं, तो उन सभी के बारे में हम आपकी डाउट को लेकर इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखना है। यदि आप कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड और भी मटेरियल पाना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है न्यू प्रजापत डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोस हैं जो मिलेंगे आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, तो उसको ज्वाइन कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो आपका फिज़िकल है वो इस टाइम, तो देखिए बात कर लेते हैं हम आपके एयरफोर्स के वो नेवी का जो एसएसआर और डबल ए दोनों का एग्ज़ाम है वो सॉरी फिज़िकल है वो नज़दीक आ चुका है, और साथ ही आपका कोस्ट गार्ड का भी। देखिए, जो मैं आपको बातें बताऊंगा इनको आपको कोई नहीं बताने वाला, एक एक पॉइंट है आपके क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके नेवी और कोस्ट गार्ड के फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो देखिए गाइस, आपका जो नेवी, डबल ए और एसएसआर का जो सबसे पहले होती है आपकी रेस आप सभी को पता होगा 7 मिनट्स के अंदर आपको 1600 मीटर की रेस है वो कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आपको पुशअप वगैरह लगाई जाती हैं नेवी में। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं नर्सिंग पर, यार इनकी वीडियो मैंने डाली थी कुछ दिन पहले, नेवी एयरफोर्स इनका दोनों में सिलेक्शन हुआ, तो आपको भी इसी तरह से सिलेक्शन लेना है। तो 7 मिनट में आपने देखा कि 7 मिनट में आपको 1600 मीटर कवर करने होंगे। अब यहाँ पर आपकी जो रेस है वो इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि 1600 मीटर के अंदर 1600 मीटर रेस है उसके 7 मिनट में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कर जाते हैं, फिर भी रेस में आउट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर पे प्रिपरेशन करते हैं कि मेरी रेस है जो कंप्लीट हो जाएगी, और 7 मिनट के हिसाब से वो प्रिपरेशन करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी जो रेस है वो करनी है कि मैं 6.5 मिनट के अंदर कर दूंगा 1600 मीटर। तो आपको इतना बस आपकी रेस का ध्यान देना होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। अब देखिए, आपको पता होगा नेवी डबल ए में कम से कम 1200 की समथिंग कैंडिडेट है वो क्वालिफाई किए गए, उनमें से 600 स्टूडेंट को लेंगे वो। तो जो बाकी के बचे हैं 600 500 स्टूडेंट, उनमें से ज़्यादातर फिजिकल में निकलेंगे। तो फिजिकल थोड़ा ठीक होने वाला है। पिछली बार भी जैसा कि आपने देखा होगा, फिजिकल में 50% 40% स्टूडेंट थे वो आउट हो गए थे। उनका रीज़न क्या था वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो आपको अपनी रेस है जिनके भी 15 डेज है या 20 डेज है, तो या आपका 1 मंथ है, रेस को अभी से शुरू कर देना है, चाहे आपकी रेस कितनी भी अच्छी हो। क्योंकि देखिए, यहाँ यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो जाते टाइम भी आप परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आपके 20 से 30 सेकंड तो वहाँ पर वैसे हो जाते हैं जब आप हारे थके हुए रहते हैं। वहाँ पर आपको कुछ खाने नहीं दिया जाता, मतलब आप खा नहीं सकते, सुबह सुबह आपकी रेस होती है, तो इसलिए आपको रे करनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम पुशअप की। देखिए, कोस्ट गार्ड में भी आपका ऐसा ही होता है। नेवी डबल ए में तो जिनका रिजल्ट आ गया उनका आपका फिजिकल होगा, और एसएसआर में आपका रिजल्ट आने के विदिन 1 आवर, जो आपका 1 घंटे के बाद उसके बाद फिजिकल होगा, उसी में आपको तभी रेस करवाई जाती है। और सिस्टम सेम बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम होता है आपके एस एस सॉरी कोस्ट गार्ड में। कोस्ट गार्ड और एसएसआर का बिल्कुल सेम होता है, उसी दिन रिजल्ट आ जाता है। अब बात कर लेते हैं हम पुशअप की। पिछली बार क्या हुआ था कि पुशअप में मान लीजिए 150 बच्चे हैं जिन्होंने रेस को क्वालिफाई कर दिया। 150 बच्चों में से अब पुशअप लगाने शुरू किए तो 150 में से कम 60 से 65 बच्चे जो वो पुशअप में आउट हो गए। उसका रीज़न क्या था कि ज़्यादातर स्टूडेंट का पुशअप ना लगा पाना, और उनमें से कुछ स्टूडेंट लगा भी रहे थे लेकिन उनका लगाने का तरीका सही नहीं था। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि पुशअप किस तरह से लगाई जाती हैं। उनका कुछ ना कुछ पुशअप लगाने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन है वो पहले से ही करनी है। आपको कम से कम रोज़ देखिए, एक बार में, ये नहीं कि भाई पूरे दिन में 20, एक बार में जब आप करें तो घर पर आपकी कम से कम 20 पुशअप हैं वो लगनी चाहिए, जब आप वहाँ पर 10 पुशअप लगाते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपको इस तरह से वहाँ पर ऑफिसर ने रख रखा है और आपसे बोला कि आप अप हो गए, तो कम से कम 10 से 15 सेकंड लग जाते हैं आपको ऊपर करने के, सॉरी अप करने के, डाउन बोल दिया जाता है, अप करने में 10 से 15 सेकंड, तो आप नीचे यहाँ पर टायर हो जाते हैं, यानी आप थक जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा उसके पुशअप के बारे में भी ध्यान देना होगा। अब
पुशअप का तो मैं यही कहूँगा कि पुशअप बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल में असली जो नेवी के फिजिकल में होता है वो पुशअप होता है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पुशअप में बहुत स्टूडेंट को निकाला जाता है, आपसे बार बार बोल रहा हूँ मैं। ओके, अच्छे से पुशअप लगाएं और यही हो रहेगा। उसके बाद देखिए, आपकी जो कोस्ट गार्ड होता है उसमें भी यही होता है। अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि फिजिकल में आउट होते हैं। मैं आपको वैसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं तो आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन है जो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको फिजिकल में प्रॉब्लम ना आए। कई बार देखिए क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में 70% मार्क्स हैं वो गेन कर लेते हैं, बट फिजिकल में आप विद इन मतलब कि आप 10 सेकेंड के ऊपर अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आप मेहनत नहीं करते हैं। इसलिए जिनका भी चाहे 1 महीना हो अभी से, जिनको कोई सा भी फिजिकल देना हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड का हो, एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, और एयरफोर्स का बारे में थोड़ा बताऊंगा अभी, तो इसलिए आपको ध्यान रख लेना है कि मुझे फिजिकल में आउट नहीं होना है। किसी से यदि किसी ने पिछले बार फिजिकल दिया हो तो आपकी विश्वास नहीं है, उससे पूछ लेना कि आधे स्टूडेंट हैं वो फिजिकल में बाहर हो गए, नेवी, एसएसआर और डबल ए में। जबकि कोस्ट गार्ड में ऐसा नहीं होता है। कोस्ट गार्ड में स्टूडेंट कहते हैं कि फिजिकल में आउट होते हैं, बट कोस्ट गार्ड में देखिए, मान लीजिए 200 स्टूडेंट एग्जाम में बैठे, उनमें से 100 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, 100 में से मुश्किल से 5 से 10 स्टूडेंट को निकाला जाता है, बाकी सभी को सेलेक्ट कर लिया जाता है कोस्ट गार्ड में। मोस्ट ऑफ उन 5-10 को भी बहुत ही ज़्यादा जो वो होते हैं उनको निकाला जाता है, बाकी नहीं निकाला जाता। अब बात कर लेते गाइज हम एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स में आपको कितना टाइम चाहिए? 6.5 मिनट। और 6.5 एक्यूरेट 6.5 होना चाहिए। इसलिए आपको अपनी तैयारी है वो करनी है 6 के हिसाब से। यानी कि आपके घर पर या स्टेडियम में आपकी रेस है जो आपके ग्राउंड में, वो 6 बजे से 6 मिनट से पहले पहले आनी चाहिए। यदि आपकी रेस में 6 से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको समझ लेना है कि मेरी रेस अच्छी नहीं है। मतलब कि अभी तो मान लीजिए 8 मिनट भी आता होगा कुछ का, स्टार्ट करते हैं। बट यदि आपका मान लीजिए 10 दिन के बाद आपका फिजिकल है और आपकी यार ये सब 7 मिनट आप सोच रहे हैं 30 सेकेंड तो मैं घटा लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे तो और भी आप वहाँ पर आपके आधे सेकंड तो वैसे ही बढ़ जाएगा। इसलिए एयरफोर्स की तो आप अभी से कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं, और 13, 14, 15 को आपका पेपर होगा, 16 तक। उसके बाद 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 23, 24 या 25 तारीख तक आपका रिजल्ट है जो डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद जस्ट 5-6 दिन बाद ही आपके फिजिकल और जीडी तैयार हो जाते हैं जीडी के लिए। तो इसलिए फिजिकल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों का फिजिकल अच्छा नहीं है वो फिजिकल पर ध्यान दें। और रेस देखिए, रेस के लिए मैं बता दूं 1600 मीटर एक्यूरेट ना करें, कम से कम 2 किलोमीटर रेस करें। उससे क्या होता है कि आपका स्टेमिना बढ़ता है। 1600 मीटर करने से आपको क्या होता है कि आप जब अपनी रेस 1200 मीटर कर लेते हैं तो आपको लास्ट का 400 मीटर में ऐसा लगता है कि यार अब तो मैं भाग लूँगा। तो आप उस स्थिति में आप क्या होते हैं कि यहाँ पर आप नॉर्मल पड़ जाते हैं। यानी आप अपने ग्राउंड में या स्टेडियम में कहीं भी करते हैं तो आप सोचते हैं कि अब तो हो जाएगा, इतना तो मैं कर लूँगा। इसीलिए आपको 1600 मीटर तो कंटिन्यू रेस करना है। और 400 मीटर में थोड़ा सा चाहे तो यदि आपके शरीर में थोड़ी ताकत है तो आप सूट लगा सकते हैं, यानी कि तेज़ी से भाग सकते हैं। और नहीं तो उन 400 मीटर को आपको चाहे आप धीरे धीरे स्पीड से लगाएं, बट उन 400 मीटर को कंप्लीट करना हुआ। तो इसलिए आप अपने फिजिकल को पास कर सकते हैं। और यदि आपको अब भी कोई डाउट है फिजिकल रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल न्यू प्रजापत डिफेंस अकेडमी, उसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिल सकेगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।